आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि स्कैवेंजिंग प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्कैवेंजिंग प्रोसेस। सबसे पहले मैं अपने इंजीनियरिंग में डीजी चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आपको अपने पढ़ाए गए पहले वाले टॉपिक पे आपसे मैं डिस्कस करता हूं। स्कैवेंजिंग मतलब होता है सफाई करना। द प्रोसेस ऑफ एडमिटिंग एयर एंड एक्सपेलिंग एग्जॉस्ट गैसेस इज नोन एज स्कैवेंजिंग। मतलब कि एयर को अंदर लाना और एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालना, इसको हम लोग स्कैवेंजिंग प्रोसेस कहते हैं। ये जनरली टू स्ट्रोक इंजन में होता है प्रोसेस। क्यों होता है? क्योंकि टू स्ट्रोक में सक्शन, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट पावर स्ट्रोक, ये दो स्ट्रोक में खत्म होता है। तो तीन तरह के स्कैवेंजिंग प्रोसेस कौन कौन से होते हैं जो जनरली हम लोग यूज करते हैं। तो पहले हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो तीन तरह के जो स्कैवेंजिंग प्रोसेस होते हैं, सबसे पहले एक होता है आपका क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग प्रोसेस, क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग प्रोसेस। दूसरा आपका होता है लूप स्कैवेंजिंग प्रोसेस और ये होता है यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग प्रोसेस। क्रॉस फ्लो को अगर हम डिस्कस करें तो क्रॉस फ्लो का मतलब क्या होता है? क्रॉस फ्लो में सबसे बड़ी बात होती है कि जिसमें इनलेट पोर्ट और जो एग्जॉस्ट पोर्ट होते हैं दोनों आमने सामने होते हैं और पिस्टन में क्राउन बना होता है। और जो इनलेट, जो आपका ये जो एयर जो है, जो आपकी ये फ्रेश चार्ज जो यहाँ पे इंटर करता है, कहाँ इंटर करता है? सिलेंडर के अंदर। इसे जो पिस्टन में क्राउन होता है ये इसको ऊपर की तरफ मोशन देता है, ऊपर की तरफ। ठीक है ना? तो ऊपर की तरफ मोशन देता है, जबकि ये वाला जो है आपका दूसरा पार्ट जो होता है ये एक्सपर्ट गैसेस को ये राइट हैंड साइड में पुश करता है। इसका मतलब होता है कि दोनों एक एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। फ्रेश एयर ऊपर की तरफ जाता है और एग्जॉस्ट गैसेस नीचे की तरफ आती है। दोनों आमने सामने होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस फ्लो। एक होता है लूप फ्लो। लूप फ्लो में क्या होता है? इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट एक ही तरफ होते हैं। इनलेट पोर्ट नीचे होता है और एग्जॉस्ट पोर्ट ऊपर होता है। पिस्टन की मूवमेंट की वजह से जो इनलेट, जो फ्रेश एयर है ऊपर की तरफ जाता है और ये जो जितनी बर्न गैसेस होती है इनको पुश करके इनको नीचे से नीचे की तरफ पुश करता है और ये बाहर कर देता है इसको। तो इसे कहते हैं लूप स्कैवेंजिंग प्रोसेस, क्योंकि इसमें ये एक लूप फॉर्म होता है, इसलिए हमें स्कैवेंजिंग प्रोसेस कहते हैं। तीसरा होता है कि यूनिफ्लो। यूनिफ्लो का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में। इसमें दोनों पोर्ट एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इनलेट पोर्ट और दो इनलेट पोर्ट होते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और एक एग्जॉस्ट पोर्ट होता है जो टॉप पे होता है। और इनलेट जो फ्रेश एयर होता है और एग्जॉस्ट गैस होता है दोनों का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको कहते हैं यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग प्रोसेस। यानी जब दोनों का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है तो उसको कहते हैं स्कैवेंजिंग प्रोसेस। यहाँ पे फ्रेश एयर और एग्जॉस्ट गैस का मूवमेंट एक लूप की फॉर्म में होता है, इसलिए कहते हैं लूप स्कैवेंजिंग प्रोसेस। यहाँ पे फ्रेश एयर और जो एग्जॉस्ट फ्लूड है, एग्जॉस्ट गैसेज है, उनका एक लूप की फॉर्म में होता है, इसलिए सॉरी क्रॉस अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसे कहते हैं क्रॉस स्कैवेंजिंग प्रोसेस। अब हम पढ़ते हैं कि इन तीनों इसमें क्या होता है कि दोनों का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है। फ्रेश एयर ऊपर की तरफ जाती है, ये एग्जॉस्ट गैस को पुश करती है ऊपर की तरफ। तो इसीलिए हम लोग इसको जो है यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग प्रोसेस कहते हैं। अब आगे हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। क्रॉस फ्लो में क्या होता है? जैसा मैंने आपको बताया था, सब कुछ वही वही वर्ड लिखा हुआ है। क्या क्या वर्ड लिखा हुआ है जैसा मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था? क्या डिस्कस किया था कि ये टेक हेल्प ऑफ पिस्टन मूवमेंट। क्रॉस फ्लो में क्या होता है? रिवर्स लूप स्कैवेंजिंग प्रोसेस टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ पिस्टन मूवमेंट। क्रॉस फ्लो में क्या होता है कि जो इस ट्रांसफर पोर्ट इनलेट यानी और एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में सिचुएटेड होते हैं। द एग्जॉस्ट गैस इज पुश्ड आउट बाय क्रॉस फ्लो। पिस्टन हेड इज डिजाइंड टू हैव a hump shape called deflector. Fresh air enter in the engine cylinder is deflected upward, जबकि एग्जॉस्ट गैस डाउन द अदर साइड। मतलब ग्राउंड इस तरह से बनाया जाता है कि जो फ्रेश एयर है ऊपर की तरफ जाए और जो एग्जॉस्ट गैस है वो नीचे की तरफ आए। अब मैं इसमें देख लेता हूँ कि इसमें किस तरह से जो है हम इसकी क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं इसके अंदर, ये हम इसको देख लेते हैं। तो इसको अगर आप देखें क्या डिसएडवांटेज होते हैं, तो हम लोग इसको देख सकते हैं कि जो सॉरी
इसकी जो लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो इसकी बहुत कम होती है, और लो स्पीड बहुत अच्छी स्कैवेंजिंग प्रोसेस करता है। मल्टी सिलेंडर अरेंजमेंट के केस में इसका इंजन में वॉल्यूम भी होता है बहुत कम होता है। डिसएडवांटेज क्या है ये कि हाई टेंडेंसी टू नॉक, इसमें नॉकिंग की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। पिस्टन का साइज हैवी हो जाता है क्योंकि ऊपर इसमें डिफ्लेक्टर लगा होता है। हाई फुल थ्रॉटल मतलब होता है, अगर जब ये फुल स्पीड में इंजन वर्क करता है तब इस पर इसकी एनर्जी अच्छी नहीं होती है। इसका इसका और पिस्टन चूंकि इसमें बहुत गर्म हो जाता है, इस पर कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें डिसएडवांटेजेस प्रोसेस है। हम बात करेंगे लूप स्कैवेंजिंग प्रोसेस की। लूप स्कैवेंजिंग प्रोसेस क्या होता है, इसमें भी मैंने आपको बताया था कि इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट आर प्लेस्ड इन द सेम साइड ऑफ द इंजन सिलेंडर। द गैसेस आर इनकरेज टू मूव लूप सिस्टम में होता है। फ्रेश एयर राइज एयर टुवर्ड्स the cylinder head at one side and push the burn gases down to the exhaust port which is installed near just above the inlet। कहने का मतलब है कि अगर हम सिलेंडर की बात करें तो जो एग्जॉस्ट पोर्ट होता है वो इनलेट पोर्ट से ऊपर होता है, मतलब कहने का है कि जस्ट अबव द इनलेट, यानी एग्जॉस्ट पोर्ट इनलेट पोर्ट के ऊपर होता है। इट हैज ए फ्लैट और स्लाइटली डोन पिस्टन क्राउन, जो पिस्टन का क्राउन होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, ठीक है ना। और ये सबसे ज़्यादा इस सिस्टम को हम लोग जो है स्कैवेंजिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कि इसकी क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, तो उसको भी हम देख सकते हैं। इस गुड स्कैवेंजिंग प्रोसेस का फुल थ्रॉटलिंग, यानी इंजन अगर फुल स्पीड में हमारा चल रहा है तो स्कैवेंजिंग प्रोसेस बहुत अच्छा होता है। कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि इसमें पिस्टन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है। हीट लॉस बहुत कम से कम होता है, लो मेंटेनेंस होता है, तो ये इसके एडवांटेज है। लो मेंटेनेंस, गुड स्कैवेंजिंग प्रोसेस, वाटर कूलिंग कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और हीट लॉस कम से कम होता है। डिसएडवांटेजेस सबसे ज़्यादा क्या है कि अगर इंजन फुल लोड पे नहीं चल रहा है, फुल स्पीड में नहीं चल रहा है, तो स्कैवेंजिंग बहुत ख़राब होती है क्योंकि स्कैवेंजिंग का टाइम जो है आपको बहुत कम मिलता है, तो वो स्कैवेंजिंग है द पार्ट थ्रॉटल ऑपरेशन। ये इसका डिसएडवांटेजेस है अगर हमारा इंजन जो है फुल लोड पे नहीं चल रहा है। तीसरा यूनिफ्लो। यूनिफ्लो का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था क्या होता है यूनिफ्लो का। यूनिफ्लो का मतलब होता है कि क्या होता है, बोथ फ्रेश चार्ज एंड एग्जॉस्ट गैसेस मूव इन द सेम अपवर्ड डायरेक्शन। फ्रेश एयर एंटर फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द सिलेंडर and it push out exhaust through the exit valve situated at the top of the cylinder. This method used in large two-stroke diesel engine. तो फ्रेश एयर दोनों ही एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे होते हैं, यूनिफ्लो मतलब एक ही डायरेक्शन में। आप डायग्राम एक अलग से कॉपी बना लीजिएगा, फिर उसको समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ क्या सही है क्या गलत है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यूनिफ्लो के क्या एडवांटेज है कि वॉल्व ऑपरेशन जो है बहुत लंबे समय तक होता है, इसलिए स्पेस कवरेज प्रोसेस बहुत अच्छी होती है। मिक्सिंग इज रिड्यूस ड्यू टू यूनिफ्लो, एक ही डायरेक्शन में चलने के कारण एग्जॉस्ट गैसेस और बर्न गैसेस आपस में मिक्स नहीं हो पाती है, ये भी बहुत अच्छा है इसके अंदर, इससे फ़ायदा होता है। तीसरा इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि पावर आउटपुट ज़्यादा अच्छा मिलता है, सभी ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है, हर स्पीड पे इस पर स्पीड अच्छी रख सकते हैं हम लोग, और इसमें फ्यूल कंजम्पशन बहुत कम होता है, तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। लेकिन क्योंकि इसकी कॉस्टली बहुत होता है बनाने में, इसलिए हम इसको कम यूज़ करते हैं। तो एडवांटेज ज़्यादा है लेकिन चूँकि बनाने में बहुत कॉस्टली होता है इसलिए हम इसका यूज़ कम करते हैं, और इसका कूलिंग सिस्टम भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये हमारा था स्कैवेंजिंग प्रोसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। इस प्रोसेस को जनरली केवल हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, टू स्ट्रोक इंजन में यूज़ करते हैं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। इस चैनल को मेरे आप सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको मेरे चैनल आपको मिलते रहें और आप उसको समझते रहें। प्रॉब्लम आती रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालते रहें, मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।